मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के मंत्री महेश जोशी जी, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड राजेंद्र सोलंकी जी, अध्यक्ष आरसीए वैभव गहलोत जी, विधायक मनीषा पंवार जी, विधायक महेंद्र विश्नोई जी, विधायक हीरालाल मेघवाल जी, कृष्णाराम जी विश्नोई विधायक लोहावट, मीना कंवर जी विधायक शेरगढ़, कुंती परिहार जी महापौर जोधपुर, पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़, आपके अध्यक्ष यहाँ के नरेश जोशी जी, सलीम खान जी व समस्त नेतागण जो इस सभागार में विराजमान है, पितातुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों, मातृशक्ति, भारी संख्या में उमड़ा इस जैन सैलाब जो एक ऐतिहासिक राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के शिलान्यास कार्यक्रम में आप अपनी गवाही और अपना अनुभव हमेशा यादगार करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक ऐतिहासिक बजट जो वो इस बार लेकर आए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2000 बिजली यूनिट फ्री है, आपकी 25 लाख कर दिया है, अनेकों ऐसी चीज सौगात जो गांव के गरीब के लिए, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के लिए जरूरी है, वो बजट हम समागर करके एक इसमें लेकर आए हैं। पिछला बजट भी ऐसा लग रहा था कि जैसे चुनावी वर्ष का बजट है जो हमारे को बार बार भाजपा कोसती है। हर बजट हमारा जो आया है 5 साल के अंदर ऐतिहासिक बजट आया है। उससे पिछली बार ओपीएस लेकर आए थे और उससे पहले जिस कार्यक्रम के अंदर हम आए हैं शिलान्यास करने, राजीव गांधी कैनाल का एक बड़ा पिछले बजट, उससे पहले बजट के अंदर लेके आए थे। मुझसे पूर्व में एसीएस सुबोध अग्रवाल जी बता रहे थे कि 1984 के अंदर इसका प्रथम चरण का काम हुआ था। मैं आज स्वर्गीय परशुराम सिंह मदेरणा को भी याद करूंगी जो उस वक्त जल संसाधन अभियांत्रिकी मंत्री थे, जिनके काम में ऐतिहासिक काम की शुरुआत हुई। रेगिस्तान धोरों की ये धरती जहां से हम आते हैं, वहां पे पानी की एक एक बूंद की किल्लत को हम समझते हैं। धोरे में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो वहां से निकल कर आया है वो समझ सकता है। और मुख्यमंत्री जी जोधपुर के 25 साल सांसद रहे हैं, गांव गांव ढानी उन्होंने घुमा है, इसलिए वो रेगिस्तान की समस्या को, पानी की इस किल्लत को बहुत बखूबी समझते हैं और जानते हैं। और वो जानते हैं कि आने वाले समय में पानी की क्या महत्ता रहेगी। एक आपके पोस्टर्स लग रहे हैं और मैं देख रही थी कि किस कदर पूरे के पूरी जोधपुर राजीव गांधी तृतीय इस योजना की शिलान्यास कार्यक्रम में रंगी हुई है और इस बात के महत्व को समझ रही है कि हिमालय के इस पानी के अंदर कितना बड़ा, करीबन 1800 करोड़ का बजट देकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हम यहां करने जा रहे हैं। 2200 के करीबन गांव इससे जुड़ेंगे। पूरा का पूरा जोधपुर जिला, बाड़मेर आंशिक रूप से और पाली, 6 कस्बे, 213 किलोमीटर की पाइपलाइन डलेगी जिसके डाई होंगे कम से कम 2 मीटर या फिर 1.8 मीटर के अंदर। 4 बहुत अच्छे श्रेणी के पंप हाउस बनेंगे। एक ऐतिहासिक काम यहां पर होने जा रहा है। मैंने भी मेरे विधानसभा के अंदर पानी के संबंधित मंत्री जी भी हैं, मुद्दा उठाया था। जो भी व्यक्ति ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आएगा वो इसकी महत्ता को समझेगा। जब अधिकारियों के कारण कोई काटछांट हमारी स्कीम में हुई, हमारे लोगों का हक मरा, तो आपकी आवाज बनकर मैं गूंजी और मैं मुख्यमंत्री जी को स्टेज से धन्यवाद दूंगी कि 5 टंकियां कटी थी। मैंने मुख्यमंत्री जी ने मुझे विशेष रूप से उसके बाद बुलाया और वो 20 टंकियां उन गांवों को दी है। मैं ये धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को स्टेज से देना चाहूंगी। मैं ब्यूरोक्रेटिक ढांचे की बहुत क्रिटिक रही हूं, आलोचक रही हूं, लेकिन मैं सुबोध अग्रवाल जी जो नए एसीएस है उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी के उसके कहने के बाद में उन्होंने सहयोग किया और ओसियां की जितनी भी हिमालय की पानी की परियोजनाएं हैं उसे गति और उड़ान देने का काम किया। क्योंकि मुझे बहुत ये था कि हम जब चुनाव में जाएं उससे पहले हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए। मैं 2008 के कार्यकाल की भी बात करना चाहूंगी कि जब पिछले कार्यकाल में मेरे पिता जल संसाधन मंत्री थे मुख्यमंत्री जी के साथ में, और उन्होंने उनसे विशेष अनुरोध किया था कि मैं अपनी विधानसभा के अंदर पानी की परियोजनाओं के वादे करके आया हूं। चुनाव में पहला बजट है और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कहा कि आप मुझे स्टेट फंड से ये परियोजना दीजिए, नहीं तो ये कभी पूरी नहीं होगी। और मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट के अंदर मेरे पिता को ओसियां के लिए स्टेट फंड से वो तीनों परियोजनाएं स्वीकृत करके दी, जिसका उद्घाटन हमने किया, जो तिवरी मथानिया पांचला घेवड़ा के नाम से आज पूरी होकर ओसियां के गांवों के अंदर हिमालय का पानी पहुंचाने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक काम इन 5 सालों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने किया है। आम व्यक्ति तक हमने पहुंचने की कोशिश करी है और आगे भी जो निरंतर जनता के मुद्दे होंगे
उसके लिए हमारी सरकार ने हमेशा आवाज उठाई है। एक पुअर गरीब के लिए संकल्पित होकर, आम व्यक्ति के लिए संकल्पित होकर काम किया है। हमेशा उसी अनुरूप से ये सरकार काम करती आएगी। मैं एक विशेष अनुरोध मुख्यमंत्री जी को इस पटल से यह भी करना चाहती हूं कि पीएचडी के 21,000 करोड़ के जो टेंडर अभी कैंसिल हुए हैं, उसमें वेरिएशन क्लॉज देकर उन्हें भी जल्द गति दे, क्योंकि उसके अंदर बहुत मुख्य काम जोधपुर के और ओसियां के भी है, और वो जल्दी से जल्दी होना इस महीने के अंदर हो जाए तो हम चाहते हैं कि उसका काम हमारे कार्यकाल के अंदर करीबन 8 महीने में पूरा हो जाए, तो हम उसका गांव में जाकर ये कह सकेंगे कि हम संकल्पित रूप से काम करने का काम कर रहे हैं। मैं एक अनुरोध आपसे ये भी करना चाहूंगी कि आप जिले के गृह मंत्री भी हैं, और गृह एक जनता से जितना पानी जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर और एक सुरक्षा का भाव जनता में जरूरी है, तो आप बहुत कड़क रवैये अपनाइए कि जो ये अपराध होते हैं और जिस तरीके से खुले अपराधी घूमते हैं, आप बिल्कुल इस चाक चौबंद कर दीजिए कि हम और हमारी सरकार किसी तरीके की लापरवाही और कोताही को नहीं बरतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।